मैं प्रियंका जी को बताना चाहूँगी कि उनकी भेजी हुई जो साड़ी, इसका मैं वीडियो भी डाली थी, उनकी भेजी हुई साड़ी ये तीज पर बोली थी पहनने के लिए, तो मैं उसको आज पहनी हूँ। आपकी साड़ी बहुत सुंदर है, तो आपको भी, आप भी व्रत करेंगी तो आपको तीज पर्व के लिए और हमारे सभी आसान जिंदगी चैनल देखने वालों को तीज पर्व के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी तीज पर्व के बारे में। तो इस बार तीज पर्व 18 सितंबर दिन सोमवार 2023 को पड़ रहा है। तो तीज के दिन, जैसे मैं दिनों का काफ़ी महत्व बताती हूँ, जैसे इस बार बताई थी कि बुधवार के दिन जो 6 तारीख को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, ये बहुत शुभ था, बहुत ज़्यादा शुभ ये था 6 तारीख को। उसी प्रकार से सोमवार, जो सोमवार दिन होता है वो भगवान भोलेनाथ के नाम से ही जाना जाता है। और सोम जो दिन होता है बहुत शीतल होता है, सोम यानी चंद्रमा। तो इस दिन का जो पूजा, व्रत, उपवास, दान, हवन, जागरण किया जाएगा, इसका महत्व बहुत बढ़ जाएगा। बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि इस बार अभी जो अधिक मास आके चला गया 1 महीने का, तो इसमें मतलब पूरे साल कोई व्रत नहीं किया जाता। तो मैं कमेंट में जवाब देती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ वो महीना वर्जित रहता है जिस महीने में अधिक मास लगता है। बाकी आप सभी व्रत उठा सकते हैं, नया व्रत। जिन बेटियों का विवाह हुआ है वो नया व्रत करना चाहती हैं, तीज का उठा सकती हैं मायके में जाके, या वो मायके में नहीं है ससुराल में है तो ससुराल में भी उठा सकती हैं। यानी इस बार जो नया, जो पहली बार व्रत करेगा वो ससुराल और मायके का दोनों जगह का सामान रहेगा पूजा में। यानी अगर आप ससुराल में हो तो मायके से भाई लोग तीज लाएंगे, मायके में हो तो ससुराल से तीज जाएगी। अब अगर आप इन दोनों जगहों में नहीं हो, अपने पति के साथ बाहर या विदेश में चली गई हो, तो आजकल तो पैसा वगैरह भेजने का काफी सरल तरीका हो गया है, तो कुछ पैसे भी मायके से, कुछ सास ससुर की तरफ से वहां भेज सकते हैं। तो उसके कुछ चीज आप, जैसे कि साड़ी हुआ, ब्लाउज हुआ, लहंगा हुआ, जो भी आप पहनते हो, श्रृंगार का सामान हुआ और पूजा की सामग्री, वो उन पैसे से खरीद लो, तो इससे शुभता बढ़ती है। व्रत का संकल्प ले लें, एक डायरी ले लें, उसमें लिख लें कि आप कब से व्रत शुरू करी हो, कब तक करना है, कब उद्यापन करना है। बीच में अगर बीमार हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि थोड़ा बहुत कुछ हुआ व्रत छोड़ दो, बहुत ज़्यादा अगर बीमार हो गई, बच्चा हुआ, ऑपरेशन से कुछ हो, तो उस समय तीज छोड़ दो, क्योंकि उसमें जान बचाने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो वाला तीज छोड़ दी तो आगे नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई ये सब व्रत छोड़ दो तो दोबारा नहीं कर सकते। अरे जब प्राण ही नहीं रहेगा तो दोबारा कहाँ से आदमी, प्राण बचा तब तो आदमी दोबारा करेगा ना। श्रद्धा है और लोग मना कर दिए कि नहीं व्रत नहीं करना, तो ऐसा नहीं है, आप आगे भी व्रत कर सकती हैं अगर बीच में व्रत छूटा हुआ है तो। इसी में मुहूर्त भी बता देती हूँ कि 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को सुबह 6:30 बजे से लेकर रात्रि 8:30 बजे तक कभी आप पूजा कर सकती हैं। यानी 18 सितंबर को कभी भी पूजा कर सकती हैं, जब भी आपको सुविधा लगे। लेकिन अगर आपको मंदिर जाना है तो आप मंदिर में भी पूजा करें, घर में भी पूजा करें। मंदिर में प्रदोष काल में जाएं, यानी जब सूर्य डूबने को होता है उससे कुछ पहले, कुछ घड़ी पहले ही जाके मंदिर की पूजा कराएं। और अगर आपको घर में जो फुलहरा वगैरह लगाते हैं, यानी फूल की जो डोली रहती है पालना, और फूल से उसको छा देते हैं, अगर वैसा करके पूजा करना है, बहुत सारे महिलाएं सामूहिक में रह के पूजा करती हैं, वैसा करना है तो शाम को जैसे बताई हूँ कि सुबह 6:30 से रात 8:30 बजे में कभी भी कर लो। लेकिन बहुत सारी महिलाएं रात को, इससे भी रात को पूजा करती हैं। उसका कारण यह रहता है कि जब सभी लोग जुटे रहते हैं एक साथ, और एक साथ पूजा और हड़ताल का व्रत, कथा, ये सब चीजें होती हैं, भजन भाव, तो वैसे भी रात्रि कट जाती है। लेकिन पूजा के मुहूर्त में ही पूजा करें, भले उसके बाद भजन भाव करके, व्रत कथाएं पढ़ के, शिव चालीसा पढ़ के, भगवान का भजन करके रात्रि बिताएं, पर पूजा सही समय में करें। आपको बता रहा हूँ, जैसे पहली बार जो व्रत करेंगी बेटियां, उनको क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग कंजूस होते हैं, बोलते हैं माता जी इतना कुछ बता देती हैं। पहली बार जो व्रत करें और अंतिम बार जब उद्यापन करें तो ये सब चीजें लगती ही हैं। तो अच्छी सी साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, 16 श्रृंगार में सभी 16 श्रृंगार, पान जो मीठा पान होता है
16 श्रृंगार में बिछुआ जरूर दें, सिंदूर से भरा डिब्बी और लाल चूड़ियाँ, मेहंदी जो भी 16 श्रृंगार में आते हैं, लिपस्टिक, नाखून पॉलिश, महावर, ये सभी चीज़ें रख के पहले माँ पार्वती को चढ़ाएं, शिव जी को चढ़ाएं, दिखाएं, श्री गणेश जी को दिखाएं। आज जैसे आपका विवाह हुआ है, अब भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा इस साल विवाह हुआ है, तो ये हम सभी सामग्री चढ़ा रहे हैं। अब आशीर्वाद दो कि सभी सामग्री हर साल हम चढ़ाएं। पहले साल का चढ़ाया हुआ किसी सुहागन, वृद्ध सुहागन को उस सामग्री को जैसे चढ़ा लिए, रात्रि भर वहीं रहेगा वे सब सामग्री पूजा स्थान में। फिर सुबह ये सभी पूजा की जो सामग्री बता रहे हो, इसमें से कुछ आप भी रख लोगे, जैसे कुछ चूड़ियाँ रख लो, बिंदी रख लो, कुछ चीज़ें रख लो, 2 काजल चढ़ा दो, एक आप रख लो, एक दान कर दो। तो वृद्ध सुहागन को जो अपनी उम्र से दुगना हों, उनको वृद्ध सुहागन को, तो इन सब चीज़ों के अलावा कुछ दक्षिणा 100, 51 जो भी फल और प्रसाद जो चढ़ाएंगी उसको भी करके बूढ़ी सुहागन को दो और चरण स्पर्श करके, बैठ के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद मांगो। जिस दिन पर्व है उस दिन काफ़ी व्यस्तता हो जाती है, अगर उस दिन ज़्यादा किचन में काम करो या ज़्यादा एक्स्ट्रा काम कर लो तो ज़्यादा प्यास वगैरह लगती है। तो जो पकवान यानी जैसे गुजिया है, शक्करपारा है, जो भी कुछ आप यहाँ बनता है, खाजा है, कुछ न कुछ बनाते हैं, ये पहले की महिलाएं बनाते थे। अभी आजकल की जो बच्चियां हैं पता नहीं बनाएंगे कि नहीं, लेकिन बनाना चाहिए। तो उस दिन काफ़ी व्यस्तता हो जाएगी, किचन में काम करने से आपको प्यास भी लगेगी। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, क्या प्रसाद हम एक दिन पहले बना लें? तो हाँ, बना सकती हैं। प्रसाद एक दिन पहले तब बनाए जैसे कि घर का पूरा काम, जो भी काम होता है तो आपको करना ही पड़ेगा। हमारा यही कहना है, जो घर में व्रत रहता है वो किचन में कम से कम जाए, सभी काम वगैरह करके फिर थोड़ा सा स्नान करके साफ कपड़ा पहन लें। दोपहर बाद जो भी प्रसाद की चीजें हैं शुद्धता से बनाएं, साफ बर्तन में, साफ चीजों से, जैसे कि जिस चीज में तेल में बनाएंगे वो साफ रहे, किचन का छुआ हुआ तेल नहीं, अलग से साफ तेल है उसमें बनाएं। बना के चीज़ों को हल्का ठंडा करके डिब्बे में भर के ऐसे जगह रख दे जहाँ की कोई बिना नहाए वगैरह न छुए, बिना नहाए धोए न छुए। और डिब्बे के चारों तरफ, जैसे मीठा ही बनाएंगे पकवान में, तो डिब्बे के बाहरी और चारों तरफ सरसों का थोड़ा सा तेल लगा दें तो उससे चींटियां नहीं लगेंगी। और इन चीज़ों में थोड़ा सा बेल पत्र डाल दें तो ये बासी नहीं कहलाएगा। जो तिल का तेल होता है, वैसे तिल की पत्तियां इस समय में खेतों में मिल जाएंगी, तो ये तो उनको मिलेंगे जो गांव में है। तिल की पत्तियों को अगर हाथ में लेकर उसको मसलो तो उसमें से झाग निकलता है, तो बालों में लगाकर फिर बाल धोया जाता है। और अपा मार्ग यानी चिरचिरी, लट जीरा जिसको बोलते हैं, जीरा की तरफ छोटा छोटा फल लगा रहता है, उसकी दातून आज के दिन यानी 30 के दिन की जाती है। माँ पार्वती भी उसी की दातून बीहड़ों में जब थी, तपस्या करती थी तो करती थी। तो ये सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि तीज में आप क्या क्या करें। वैसे जो हरतालिका व्रत कथा उसमें लिखा हुआ है कि माता पार्वती बालू की शिवलिंग बना के पूजा करती हैं। तो आप अगर सिर्फ बालू की, जैसे पुस्तक में लिखा है, तो आप सिर्फ बालू की जब शिवलिंग बनाओगे तो आप न उसको उठा पाओगे, न उस ठीक से पूजा कर पाओगे, भसक जाएगा। तो वो लिखने में ऐसा है कि बालू की मूर्ति, बालू का पिंड शिवलिंग, ऐसा नहीं है। मिट्टी, काली मिट्टी रहे और उसमें थोड़ा सा बालू भी मिला के फिर शिवलिंग बनाएं। माँ पार्वती का भी लिंग बनाएं, और अगर भगवान जी गणेश जी का मूर्ति है तो उसको सब पूरा गणेश परिवार को रख के पूजन करें। तो साल में 3 ऐसी तीज आती हैं जो सुहागने बहुत ही श्रद्धा से करती हैं। एक पहली तीज होती है सावन महीने के शुक्ल पक्ष में, जो कि हरियाली तीज के नाम से जानी जाती है। इसको मारवाड़ी लोग ज़्यादा, बनिया लोग ज़्यादा करते हैं इसको। और क्योंकि एक महीने में 2 तीज पड़ती है, तो बहुत सारे, अभी मैं एक वीडियो में दी थी हरियाली तीज के बारे में कि जो हरियाली तीज रहते हैं वो हरतालिका तीज नहीं रहते हैं। तो बहुत सारे लोग बोले तो हम तो हरियाली और हरतालिका दोनों रहते हैं। मैं बोली अगर आप रहते हैं तो मना ही नहीं है, 2 तीज रह सकते हो आप, हरतालिका भी और हरियाली तीज भी। एक होती है फिर सावन महीने के यानी राखी के बाद, जिसको बोलते हैं कजरी तीज। ये तीज भी पति के दीर्घायु के लिए की जाती है। तो ये तीज भी जो कजरी तीज है, जैसे कि हम लोग के यूपी में यानी प्रयागराज में जो हम लोग कजरी मनाते थे, तो उसमें कजरी वो जो भोजली जरी वगैरह रहती है उसी को पूजन करके वो करते थे। जब हम लोग बचपन में करते थे, व्रत नहीं करते थे। लेकिन ये भी व्रत का है, कजरी तीज भी व्रत का है। हम लोग हरतालिका व्रत करते हैं। और एक भादो महीने के कृष्ण पक्ष यानी 2 कृष्ण पक्ष में जो कजरी तीज है, ये भी भादो महीने के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है।
और हरतालिका तीज है ये शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, यानी 15 दिन के बाद। तो ये 3 तीज हैं। वैसे देवी भागवत के अनुसार जो शुक्ल पक्ष की तीज होती है ये मातृ शक्तियों के नाम है, यानी महादेवियों के इसमें आराधना पूजन किया जाता है। इसमें माता खुश होती हैं, देवी दुर्गा का और बहुत सारी देवियों का पूजा इस तीज में की जाती है। यानी शुक्ल पक्ष की हर महीने की जो तीज होती है वो माताओं के यानी देवी भागवत के अनुसार देवियों की पूजा की जाती है, विशेषकर देवी दुर्गा जी की पूजा की जाती है। तो जैसे कि अब आता है बात शुभता की, जैसे आप बताइए कि सोमवार पड़ रहा है, उसी प्रकार से अगर तीज पर्व हस्त नक्षत्र में पड़े तो वो काफी शुभता बढ़ा देती है। लेकिन इस बार तीज व्रत चित्रा नक्षत्र में व्रत का संकल्प लिया जाएगा और स्वाति नक्षत्र में व्रत का पारण होगा। तीज में जैसे कि बता रही हूं कि सब आधा आधा गड़बड़ सड़बड़ कुछ चल रहा है। जो तीज तिथि है वो इस बार की गड़बड़ हो रही है। उदया तिथि के अनुसार इसीलिए 18 तारीख को रहा जा रहा है, लेकिन ये जो तीज तिथि है ये पूरे दिन न रह के आधे दिन के बाद ही समाप्त हो जाएगा। फिर चतुर्थी तिथि लग जाएगी, जिसमें कि विनायकी चतुर्थी जो श्री गणेश जी की स्थापना होती है वो आधे दिन के बाद चतुर्थी लग जाएगी। जैसे कि तीज व्रत हम तीज में किए तो अगले चतुर्थी में हम पारण करते हैं, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हो रहा है। अगले दिन हम पंचमी में ऋषि पंचमी में पारण कर रहे हैं। तो ये सब त्रुटियां हैं इन चीजों में, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। अब आप ऐसा नहीं करना कि तीज व्रत का संकल्प लिए तो जब तीज समाप्त हुआ तो पारण कर दो, ऐसा नहीं है। संकल्प पूरे 24 घंटे का होता है। निर्जला व्रत नहीं कर सकते हैं आप तो आप फलाहार भी व्रत करें। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं इन सब व्रतों को शुरू कर दो, तो इन व्रतों को जब तक प्राण में प्राण है तब तक व्रत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी व्रतों का उद्यापन किया जाता है। जो माताएं बहनें, एक बहुत पहले एक वीडियो दी थी मैं, एक राजस्थान की एक बेटी कि हमारी दादी 85-86 साल की हो गई हैं, अभी तक वो निर्जला व्रत करती हैं, अच्छे से व्रत का पारण करती हैं। तो मैं उनके लिए एक वीडियो बनाई थी कि माता जी, दादी मैया आप व्रत का उद्यापन कर दो। और तो बोले कि नहीं, वो जब तक रह सकती हैं रहेंगी। मैं बोली ठीक है माता, आप बहुत सौभाग्यशाली हो, अब आप अपना आशीर्वाद दो कैसे सभी आपकी तरह व्रत रह पाएं, क्योंकि रह पाते हैं, पुराने लोग हैं तभी तो रह रहे हैं। तो आप लोग जैसे कि अभी शक्ति में कमी आ गई है, आदमी की क्षमता में कमी आ गई है, धैर्यता में कमी आ गई है, तो व्रत नहीं कर सकते। दिन भर छटपटाते मत रहो, सोते मत रहो, दिन भर मुंह लटका के मत बैठो, हमेशा प्रसन्न रहो, भगवान को याद करो, देवी गौरी मैया को, शिव जी को याद करो। नहीं कि व्रत हो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी दुनिया का बोझ उन्हीं के ऊपर है। प्रसन्न रहो, व्रत रहो कि प्रसन्न रहो। और सुंदर सुंदर जो ग्रंथ हैं, शिव चालीसा है, शिव पुराण है, हरतालिका व्रत कथा है, सब चीजें पढ़ो। अब जैसे हरतालिका व्रत कथा में लिखा हुआ है कि इस दिन क्या खाने से क्या हो जाएगा, मतलब नहीं खाना चाहिए इन चीजों को। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो हरतालिका व्रत कथा में लिखा हुआ है कि मान लीजिए जैसे कि आप सभी अन्न वगैरह सभी कुछ खाएं, सभी कुछ जैसे चीजें खा रहे हैं तो मक्खी बन जाएंगे, आप फल खाते हैं तो बंदरिया बन जाएंगे, पानी पीते हैं तो जोग बन जाएंगे। तो ये सब है कथाओं में, लेकिन ये किसके लिए कहा गया है, इसको ध्यान से सुनिए कि किसके लिए कहा गया है। ये उनके लिए कहा गया है जो व्रत का संकल्प ले लिए कि हम व्रत करेंगे, उसके बाद वो चीजें खाते हैं चोरी छुपे, या हम व्रत नहीं कर पा रहे, हम संकल्प तो लिए हम व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दोष उनको लगता है, न कि सभी महिलाओं को। मान लो व्रत का उद्यापन कर दिए, या हम व्रत नहीं करना चाहते, नहीं श्रद्धा है, या हम नहीं कर सकते यानी बीमार हैं, तो उनको इन दोषों से मुक्त रखा गया है। उनको ये दोष नहीं लगेगा कि वो पानी पी लिए, दूध पी लिए, सर्पणी बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन जो व्रत का संकल्प लेने के बाद इन चीजों को खाते हैं तो उनको इस दोष के घेरे में माना जाता है, उनको ये दोष लगता है। जो नए लोग व्रत उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, जो व्रतों का उद्यापन करना चाहते हैं उद्यापन कर सकते हैं। और उद्यापन की जो पद्धति है, अगर पंडित जी को आप बुलाओगे तो काफी आपको फिर घर परिवार वालों को बुलाना, खाना पीना सब करना पड़ता है। तो मेरी यही मान्यता है कि आप जिस ढंग से पूजा करते हो वैसे ही, जैसे अभी बताइए कि
जैसे जो व्रत शुरू करेंगे वो चीजों को चढ़ा के सुहागन को देंगे, वैसे ही आप उद्यापन भी साधारण तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको आयोजन करना है उद्यापन का तो भव्यता से, भव्य तरीके से भी, राजसी तरीके से भी कर सकते हो। तो पति का भी पूजन कर लें, करवा चौथ में बताती हूँ, सब पूजन कर लें। उसके बाद पति के हाथ में रक्षा सूत्र बांधें, तिलक लगाएं, उनको प्रणाम करें, और जहां आप पूजा करी हैं पति से भी बोलो कि वहां भी वो प्रणाम कर लें। और माँ से बोलें तीज के दिन पति का नाम लिया जाता है। अभी तो रोज नाम लेते हैं, नाम लेकर ऐसे बुलाते हैं जैसे उनका कोई बच्चा छोटा हो, वैसे नाम लेकर पुकारते हैं। पति का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन तीज के दिन माताएं वहां जहां पर पूजा हुआ रहता है वहां पर बैठ के बोलती हैं उनका नाम लेकर कि ये मेरे पति हैं और हम इनके लिए व्रत पूजा किए हैं, तो इनकी सुरक्षा होती रहे। नहीं तो आजकल तो प्रचलन है कि हमेशा नाम लेते रहते हैं। पत्नियों का नाम तो सुनी हूँ लोग लेते हैं ना, गाँव में तो पत्नियों का नाम नहीं लेते, बच्चों के नाम लेकर इनकी माँ और इनके पापा ऐसे करके बुलाते थे। खैर छोड़िए। हमारे सभी आसान जिंदगी चैनल देखने वालों को तीज पर्व के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप लोग सभी महिलाएं सदा सुहागन रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। देखते रहे आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।